गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं गमनं मधुरं 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 चरितं मधुरं भवितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णो मधुरं कर्णो मधुरं वर्णं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरं भुक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गोपा मधुरा यष्टे मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास भगवान की सुखदेव मुनि महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की वीर बजरंग बली हनुमान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिताओं की धर्म की अधर्म का जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री राधे श्याम। अंदर जो प्रतिष्ठा की ना उनको थोड़ा भगवान को चाहता गौरव जी जो प्रतिष्ठा करके भगवान को चढ़ा के मिला भगवान जब अपने गोलोक धाम चले गए सुखदेव जी ने दिव्य चरित्रों का अमृत पान कराया। राजा परीक्षित से पूछा क्या अब भी आपके मन में किसी प्रकार से कोई शंका रह गई है? राजा परीक्षित ने कहा कि अब मैं जन्म मृत्यु के द्वंद्व से मुक्त हो चुका हूं, अब मैं परम धाम को प्राप्त हो चुका हूं, अब मुझे मृत्यु का किसी प्रकार से कोई भय नहीं है। सुखदेव जी ने देखा कि अब राजा परीक्षित के मन में कोई भी संदेह नहीं रह गया है। उन्होंने विदाई ली और चले गए। इधर ध्यान में बैठ के परमात्मा का चिंतन ओम इत्तेकाक्षरम मंत्रम ओम शब्द का उच्चारण करते हुए ध्यान करते हुए राजा परीक्षित ने परम पद को प्राप्त किया। ये भागवत की कथा
इस भगवत धर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलना नहीं है, आप भूलिए नहीं। जय जय श्री राम। ध्यान दे दो थोड़ा सा, आधा घंटे की कथा है, ज्यादा नहीं है, गपशप फिर मारेंगे बाद में। आज कथा जब शुरू होती है ना उस समय, उसके बाद आज हम गम मारेंगे सब लोग मिलके। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ईजा से कहो, ध्यान दो थोड़ा सा, हल्ला बुल्ला बहुत कर रही। राजा परीक्षित जिसको ब्राह्मण का वाक्य देखिए, एक ने बाण चलाए तो भगवान बचाने के लिए आए, और एक ने साप दिया तो भगवान यहां मोक्ष प्राप्त कराने के लिए आ गए। ये भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। इनमें मार्कंडेय जी चिरंजीवी हैं। मार्कंडेय भगवान को, महाराज को भगवान ने अपने दिव्य लीलाओं का अवलोकन कराया। पूरी पृथ्वी जल से युक्त हो चुकी है। सृष्टि में केवल महाराज मार्कंडेय जी बचे हैं। मार्कंडेय ऋषि जल के बीच में खड़े हैं। धीरे धीरे उनके मुंह तक, उनके नाक तक जल आ गया, और सामने एक बरगद का वृक्ष है। उस वृक्ष में के पत्ते में भगवान बाल कृष्ण जी के दिव्य दर्शन मार्कंडेय महाराज को प्राप्त होते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिमेषयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। जब राजा परीक्षित को सर्प ने दंश दिया, तो ध्यान दो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस गप बाद मानो, थोड़ा निवेदन, थोड़ा सा आधा घंटा, ज्यादा नहीं, आज आधा घंटा खत्म नहीं है, थोड़ा ध्यान दे दो, बस हो गया। आपने कल तक इतनी कृपा की है, थोड़ा सा कृपा और करो आज। फिर भंडारा खाएंगे हम भी, फिर गपशप मारेंगे 2:30-3 बजे बाद, सब मैं भी गप मारूंगा आपके साथ। जनमे जय सपितरम सुत्वा भक्तक्षक भक्षितम यथा जुवाह संकुद्धो नागान क्षत्रेशः द्विजैहि। जनमे जय ने देखा, जो राजा परीक्षित के पुत्र हैं, जब उनको ज्ञात हुआ कि मेरे पिता को तक्षक ने दश दिया है और मेरे पिता की मृत्यु तक्षक के द्वारा हुई है, राजा जनमेजय ने सभी ब्राह्मणों को बुला करके निवेदन किया कि संसार में जितने भी सर्प हैं, उन सभी सर्पों को यज्ञ के द्वारा नष्ट कर दो, भस्म कर दो। ब्राह्मणों ने यज्ञशाला बनाई, अलग अलग सर्पों के मंत्र को पढ़ते हुए जिन जिन सर्पों का नाम लिया जा रहा है वो आकर के यज्ञ कुंड में पड़ रहे हैं, और चट चट की आवाज आ रही है। असंख्य सर्प आकर के हवन कुंड में जल रहे हैं। इधर जब तक्षक ने देखा कि मुझे भी जलाने के लिए मंत्र पढ़ा जा रहा है, तक्षक जाकर के इंद्र की गद्दी के नीचे जाकर छिप गया।
इंद्र से शरण मांगी। इंद्र ने कहा तुझे मैं अभय वरदान देता हूं, तुझे कुछ नहीं होगा। संसार के अनेक सर्प आकर के यज्ञ कुंड में गिर रहे हैं, परंतु अभी तक तक्षक नहीं आया है। जनमेजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि ये तक्षक क्यों नहीं आता है, ये तक्षक कहां है? ब्राह्मणों ने कहा देवराज इंद्र ने उस तक्षक को अपनी शरण दी है। राजा जनमेजय को आया क्रोध। उन्होंने कहा अगर मेरे शत्रु को जो भी शरण देगा वह भी नहीं बचेगा, इसलिए तुम उस इंद्र को भी सिंहासन सहित इस हवन कुंड में स्वाहा कर दो। अब इंद्र की गद्दी हिलने लगी। इंद्र बृहस्पति के शरण में गए, कहा कि गुरुदेव ये तक्षक के साथ मैं भी मारा जाऊंगा, हमारी रक्षा करें। तब बृहस्पति देवताओं के गुरु आकर के राजा जनमेजय से निवेदन करते हैं, जीवितम मरणम जंतोर गति स्वेनेव कर्मणा राजस्ततो नयो नानस प्रदाता सुख दुःखयो। कि हे राजन, संसार में जो भी प्राणी इस मृत्यु लोक में आता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, इसलिए क्योंकि जिसके जैसे कर्म होते हैं उस प्रकार से उनको उनका फल प्राप्त होता है। अब इसमें एक ने अपराध किया और आपने असंख्य सर्पों को मार दिया। तब जरत्कार ऋषि वहां आए। जरत्कार ऋषि ने, ये जरत्कार ऋषि कौन है? यावावर कुल में उत्पन्न है। जरत्कार ऋषि एक बार जंगल में जा रहे थे, एक कुएं से आवाज आई, हमें बचाओ हमें बचाओ। जरत्कार ऋषि ने जब कुएं में झांक के देखा तो वहां पर केवल एक जड़ बची है और कुछ मनुष्य नीचे की ओर लटके हुए हैं। जरत्कार ऋषि ने प्रश्न किया कि हे मनुष्यों, आप कौन हैं और आपको किस प्रकार से बचाया जा सकता है? इन लोगों ने कहा कि हम जरत्कार के वंशज हैं, हमारे पुत्र ने विवाह नहीं किया, अब हमारा कुल आगे को लुप्त हो जाएगा, तो इसके पश्चात हमारे लिए पिंडदान श्राद्ध आदि कौन करेगा? ये जरत्कारों के पूर्वज हैं, क्योंकि एक जो जड़ बची है वो केवल जरत्कारों हैं। अब जिस दिन जरत्कारों की मृत्यु हो जाएगी उस दिन हम नरकों में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने विवाह नहीं किया है। जरत्कार ऋषि ने निवेदन किया कि हे पितरों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं विवाह करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, अगर मेरी नाम की कोई कन्या मिले तो उसके साथ विवाह करूंगा, वंश परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। पुत्र की आवश्यकता इसलिए होती है, पुत्र की आवश्यकता ये नहीं कि जो पिताजी ने संपत्ति एकत्रित की उसका उपभोग करे, जीवन पर्यंत माता पिता को परेशान करे और बाद में संपत्ति लेने के लिए वो आ जाए। पुत्र ऐसा नहीं है।
पुन्नाम नरका त्रायते इति पुत्र। वेदों में उपनिषदों में पुत्र की व्याख्या की है कि जो अपने पितरों को नरक जाने से बचाए। अरे जीते जी अगर माता पिता की सेवा नहीं की, मृत्यु के पश्चात उनको पिंडदान करने से वो कैसे चले जाएंगे स्वर्ग? आज के समय जो लोग अंग्रेजी माध्यम को अधिक पढ़ करके मॉडर्न बन रहे हैं, उनसे विशेषकर निवेदन है, क्योंकि माता पिता को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। माता पिता को दुखी करने वाला पुत्र कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर आज वह माता पिता को दुखी करता है, कल को उसका भी विवाह होगा, उसकी संतान होगी, उसकी संतान भी उसको दुखी करेगी। इसलिए माता पिता को, पुत्र वधू को कभी भी यही नहीं कि सास ससुर की अनदेखी करी, अपने मायके में अपने माता पिता की सेवा करी। तो ऐसे में क्या होगा? कल को जब हम बड़े होंगे, हमारे पुत्र सयाने हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? वृद्धावस्था में हमको और अनाथालय में छोड़ के आएंगे। हमारा पोषण करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी हमारी सेवा करेगी। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारी संतान देखेगी। इसलिए विवाह की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पुत्र की आवश्यकता पड़ती है। संपत्ति को खाने वाला तो कोई भी हो सकता है। जिन खेतों को आज हमने बंजर किया है, इस घास को कोई नहीं कोई तो चरता ही होगा, जिसके लिए लड़ाई होती थी। उपभोग करने वाले की कमी नहीं है, परंतु माता पिता को तारने वाला केवल पुत्र ही होता है। उसमें पिंडदान तो पुत्र को ही करना पड़ेगा। जीवित जब तक है उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो। कोई भी माता पिता अपने संतान का बुरा नहीं चाहते। माता पिता हमेशा अपना न खा करके अपनी संतान का भरण पोषण करते हैं। जो हमने कष्ट सहे, हमारी संतान और कष्टों को न सहे, ये संकल्प लेते हैं जहां मैं नहीं पहुंच पाया उससे आगे मेरा पुत्र पहुंचे। मां अपने पुत्र को गोद में रखती है, क्यों? क्योंकि मेरे सानिध्य में रहे। जितना मैं देख सकती हूं उतना ही मेरा पुत्र देखे, ये मां की कल्पनाएं होती हैं। इसलिए मां हमेशा अपने बच्चे को गोद में रखती है। पिता अपने पुत्र को रखता है कंधे में, क्यों? कि जहां तक मैं देख सकूं उससे भी आगे मेरा पुत्र देखे। भले ही पिता कठोर होता है, परंतु अंतर मन से वो बहुत द्रवित होता है। मां तो दयालु होती है, परंतु पिता उससे भी दयालु है। वो चाहता है कि मेरे पुत्र को किसी प्रकार से कोई कष्ट न हो। वो अपने से भी अधिक की ऊंचाई पर अपने पुत्र को ले जाता है। इसलिए पुत्र की आवश्यकता होती है। पुत्र को भी विचार करना चाहिए, मेरे पिता ने मुझे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कितना त्याग किया है। परंतु आज की समय की जो संतानें हैं, दुख होता है जब उनके माता पिता अनाथालय में जाते हैं, एक एक रोटी, एक एक गिलास पानी के लिए तरसते हैं। इसे इस भागवत के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, कभी भी माता पिता को दुखी मत करना। यही प्रसाद है, यही निवेदन है, यही मंत्र है। जरत्कारु ने निवेदन किया कि मेरी नाम की जो कन्या मिलेगी उससे मैं विवाह करूंगा, और जरत्कारु ने विवाह किया। जरत जो नागों की कन्या है उसका नाम भी जरत्कारु है। इनसे आस्तिक नामक ऋषि उत्पन्न हुए। आस्तिक ऋषि आए, चलवे जय को कहा आस्तिक ऋषि ने कि आज से मैं वचन देता हूं, जो आस्तिक का नाम लेने से सर्प दूर नहीं भागेगा, उसका सर फट जाएगा। इसलिए कहीं पर अगर सर्प दिखाई दे तो आस्तिक आस्तिक आप 3 बार कहें, वो सर्प वहां से भाग जाएगा। इस प्रकार से बृहस्पति ने समझाया जनमेजय को कि हे पुत्र, तुम निरीह सर्पों को क्यों मार रहे हो? इस संसार में सभी प्राणियों का
इस सृष्टि को चलाने में अलग अलग योगदान होता है। अगर जंगल में हिरन हो जाए, बाघ न हो, तो हिरणों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। भगवान ने उस संतुलन को बनाने के लिए उन शेरों को, बाघों को बनाया कि उनकी संख्या को अधिक न बढ़ा सके। अर्थात एक के बाद एक के पीछे एक कारण बना है इस सृष्टि को चलाने के लिए। जितना योगदान मनुष्यों का है, उतना ही योगदान चींटियों का, पक्षियों का, सर्पों का, पशुओं का, सबका योगदान है, क्योंकि एक दूसरे के बगैर अधूरे हो जाते हैं। कहा कि अगर तुम सर्पों को मारोगे तो मनुष्य जीवित कैसे रहेगा, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये ऐसी ऐसी विषैली गैसों को छोड़ती है। अगर सर्प न हो तो एक क्षण भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। जो पृथ्वी से अनेक प्रकार की, क्योंकि पृथ्वी के नीचे अनेक खादान हैं, उनसे अनेक गैसें निकलती हैं। वो गैसें हम लोगों के लिए हानिकारक होती हैं। सर्प उनको अपने सांस से अंदर सोखता है, पीता है, और उन्हीं गैसों से सर्प में जहर बनता है। अब बताइए, सर्पों में जब इतना जहर, एक सर्प काटता है मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अगर सर्प इन जहरीली गैसों को न खींचे न ले तो मनुष्य जीवित रह सकता है। इसलिए सर्पों का भी संसार में योगदान है। बुलवा के बिहारी लाल की हो। जन्मे जय उस यज्ञ को रोक देते हैं। ये कथा परम पवित्र है, पुण्य को प्रदान करने वाली है और पितरों को मोक्ष करने वाली है। भागवत का विधान सप्ताह यज्ञ है। प्राचीन काल में इस कथा को लक्ष्मी ने, जब भगवान लक्ष्मी और हरि आपस में कथा श्रवण करते हैं, माँ लक्ष्मी जब कथा सुनाती है तो 2 माह में भगवान हरि को श्रवण कराती है, और लक्ष्मी जब कथा को श्रवण करती है तब भगवान श्री हरि 1 मास में इस कथा को लक्ष्मी को सुनाते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की जो लीलाएं हैं अनंत हैं। इन कथाओं को पूर्ण करने में कोई भी विद्वान सक्षम नहीं है। 333 अध्याय है, 12 स्कंद है, और एक अध्याय का अगर भली भांति ढंग से व्याख्या की जाए तो एक दिन में एक अध्याय भी पूर्ण नहीं हो सकता है। 18,000 श्लोक हैं। बड़े बड़े विद्वान एक एक श्लोक की व्याख्या 2-2, 3-3, 4-4 घंटा कर देते हैं। तो लगाइए 18,000 श्लोकों की व्याख्या करने में कितने वर्ष बीत जाएंगे। और इतना समय आज के कलयुग में कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता है, क्योंकि कारोबार की आवश्यकता है। धन नहीं होगा तो व्यक्ति सुख सुविधाओं को कैसे जोड़ेगा, सुख सुविधाएं नहीं होंगे तो ये कथाओं का आयोजन कैसे होगा। इसलिए राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए सुखदेव जी ने सप्ताह में इस कथा का आयोजन किया, जिसका आपने विगत 7 दिनों से श्रवण पानी किया। ये भागवत कथा जैसे सभी क्षेत्रों में वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार से सभी 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत को श्रेष्ठ माना जाता है। ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये वैष्णव को अत्यंत परम प्रिय है, जिसको सुनने से, पढ़ने से ज्ञान, विराग और भक्ति की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि ये जो भागवत है
ये साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप है। जिस प्रकार से सभी नदियों में गंगा नदी पवित्र है, सभी देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु सर्वोत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और वैष्णव में जिस प्रकार से भगवान श्री शंकर भगवान सबसे बड़े वैष्णव हैं, उसी प्रकार से 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहा था कि मेरा तेज पुंज मैंने इस भागवत ग्रंथ में स्थापित किया है। हे उद्धव, जो कोई भी इस भागवत ग्रंथ को पढ़ेगा सुनेगा, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के मेरे गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। इसलिए बड़े बड़े विद्वान जब इस कथा की व्याख्या नहीं कर पा सकते हैं, इन कथाओं को सुनाने में सक्षम नहीं है, तो मैं भी एक साधारण सा व्यक्ति किस प्रकार से इन व्याख्याओं को करने में सक्षम हो सकता हूं। मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी के द्वारा सप्ताह तक आप लोगों ने जो मान सम्मान के साथ मुझे इस व्याज गद्दी पर बैठाया, और जितना मुझे मेरी बुद्धि, मेरी विवेक, मुझे ज्ञान था, उस प्रभाव से अपने सहयोगियों की सहायता से आप तक इस कथा को प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया। अगर इस कथा में जो भी आपके जीवन में सफलता को प्रदान करने के लिए जो भी साधन हो, जो भी वाक्य हो, जो भी आपने श्रवण किया, जिससे मनुष्य जीवन सफल हो जाए, उसको आप अपने जीवन में उतारें। और जो भी मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा कोई ऐसा कटु वाक्य बोला गया हो और आप लोगों को अगर वह चुभा है, तो उसके लिए मैं व्यासपीठ से आप लोगों से क्षमा याचना करता हूं। भगवान फिर कभी ऐसा मौका दे कि आप लोगों के बीच में मैं बैठ पाऊं, फिर आपको कभी ऐसी कथाओं को सुनाने का मुझे अवसर प्राप्त होवे, ये निवेदन करता हूं। मुख्य रूप से हमारे यजमान श्री महेश चंद्र जी सपरिवार अपने माता जी के सहित जिन्होंने अपने धन को इस पवित्र मार्ग में लगाया, उनके पुत्र भी थे ना, पुत्र, उनके बालक जो दिवंगत हैं, और उनके पिताजी, वो जहां भी जिस रूप में भी इस समय हो, इस कथा के द्वारा मुक्त होकर के भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान को प्राप्त करें। और उनके सहयोग में उनकी बहनें, उनके जीजाओं ने, और गांव के जितने भी सब आप लोग हैं जिन्होंने भी कथा को श्रवण करके यजमान श्री महेश चंद्र जी का उत्साह वर्धन किया है, वो भी सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने आकर के इस कथा को सफल बनाया और उत्साह बढ़ाया। क्योंकि मैं तो कल भी मैंने आपसे कहा कि मुझे 40-50 लोगों से अधिक की आशा नहीं थी कि यहाँ लोग इतना आ पाएंगे, परंतु जब मैंने संख्या देखी तीसरे चौथे दिन से, तो मुझे भी उत्साह हुआ, और मैं भी समझा कि शायद आप लोगों के कुछ समझ में मेरी भाषा आ रही है, इसलिए आप कथा श्रवण करने के लिए आए। बीच बीच में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर जो गपशप मार रहे थे उनको टोका बार बार, तो वो भी मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि अवसर भी ऐसे ही आते हैं कि थोड़ा गपशप करने का भी समय यही आता है। अब कथा समाप्त हो जाएगी, अपने अपने घर जाएंगे, फिर कहाँ मुलाकात होगी, कोई दिल्ली, कोई देहरादून चला जाएगा, तो गपशप कहाँ से मारेगा। इसलिए उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। हमारे सहयोगी संगीतज्ञ, इनका भी धन्यवाद है, इन्होंने सहयोग दिया। पाक शास्त्र में हमारे पाक शास्त्रियों का भी धन्यवाद, जिन्होंने एक सप्ताह पर्यंत तक, जब तक हम लोगों ने भोजन नहीं किया तब तक उन्होंने हमारे लिए भोजन की प्रतीक्षा की, भोजन बनाया। और उनके पुरोहित, जो मूल पुरोहित हैं, वो हमारे भतीजे हैं गोविंद बल्लभ जी, उनका भी धन्यवाद। और साथ में जो अभी यहाँ पर गांव में उनकी स्थिति को देख रहे श्री जगदीश जी, उनका भी धन्यवाद है।
कि वो अपने यजमानों का इसी प्रकार से पोषण करते रहे और समय समय पर उनको आशीर्वाद देते रहे कि ये वैदिक परंपरा, ये सनातन परंपरा बचे रहे और वह समय समय पर आकर के उनके यहाँ पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराते रहे और उनको धार्मिक मार्ग पर प्रेरित करते रहे। और आस पड़ोस के गांव में जितने भी लोग माताएं, धर्मपरायण सज्जन कथा को श्रवण करने के लिए आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अंत में वैसे तो पूरे भागवत का श्रवण करना चाहिए, परंतु अगर पूरा भागवत न पढ़ा जाए तो एक स्कंद पढ़ना चाहिए, एक स्कंद न पढ़ा जाए तो एक अध्याय पढ़ना चाहिए, अगर एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। एक श्लोक को पढ़ने से भी भागवत के 18,000 श्लोकों को पढ़ने का फल प्राप्त होता है। मैं व्यासपीठ से श्लोक बोलूंगा, आप उसको साथ में दोहराएंगे, फिर भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करते हुए आज की कथा को विश्राम देते हुए हम आरती करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिं परम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही व्यासपीठ से हम सभी ब्राह्मणों की ओर से आपको आशीर्वाद है। आप सभी सुखी हों, आप पुत्र पौत्र प्रपौत्र वाले बने, ऐसे ही धार्मिक कर्मों को करके आने वाली पीढ़ी को भी कृतार्थ करें, अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करें। आइए भगवान श्री हरि का हम ध्यान करते हुए उनसे कृपा, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि आप हम पर ऐसी ही कृपा बरसाते रहें। चले जाएंगे, चले जाएंगे, आप नहीं आ रहे? हरिओम हरिओम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कीबोर्ड थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कम करना इसको। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा,